हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त अजय एंड यू आर वाचिंग इग्नू ज्ञान। तो फाइनली इग्नू ने एग्ज़ाम फॉर्म जून 2021 के लिए रिलीज़ कर दिया है। हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म में 4 बिग प्रॉब्लम के बारे में, और साथ में हम बात करेंगे कैसे हम अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले कौन से स्टूडेंट को थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। साथ में हम बात करेंगे प्रमोट हुए स्टूडेंट की एग्जामिनेशन फ़ी एडजस्ट होगी या नहीं। साथ में हम बात करेंगे इग्नू के कुछ न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले आप इग्नू की ऑफिशियली वेबसाइट ignou.ac.in पे आओगे। जैसे ये साइट आप ओपन करते हो, स्क्रॉल डाउन करोगे, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, आप इग्नू के एग्जामिनेशन पोर्टल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे ही आप इस पोर्टल पे पहुंचोगे, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन दिखाई देंगी। इग्नू की एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 15 जून 2021 विदाउट लेट फी। इस एग्जामिनेशन पोर्टल में जो मेजर चेंज किया गया है वो एग्जामिनेशन फ़ी को लेके। पहले 150 पर कोर्स एग्जामिनेशन फ़ी होती थी, अभी उसको बढ़ा के 200 रुपीज़ पर कोर्स कर दिया गया है। तो ये इग्नू ने पता नहीं किया है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट जिनका रजिस्ट्रेशन जून 2020 और दिसंबर 2020 में एक्सपायर हो रहा था, उनका एक्सटेंड कर दिया गया है और वो अभी जून 2021 का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिनका वैलिडिटी एक्सपायर हुई थी वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और अभी जब भी एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इसमें मेजर चेंज ये है कि नो चेंज इन द एग्जामिनेशन सेंटर थ्रू ईमेल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले हमें एग्जामिनेशन फॉर्म अगर फिल कर दिया है और हमें चेंज करना है एग्जामिनेशन सेंटर, तो हम एक ईमेल कर देते थे और बहुत बार चेंज भी हो जाता था। तो इस बार इग्नू ने ये पहले ही अपने पोर्टल में स्टडी सेंटर चूज़ करते हैं, उसमें आपको चेक करना है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है या नहीं। और जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर रहे हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के हिसाब से दिया जाएगा। जो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इग्नू के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, तो हम आपको बता दें कि एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और कौन सा लैंग्वेज, सिर्फ आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि आपका अगर हिंदी मीडियम आपने चूज किया हुआ है अपना मीडियम, तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, बट अदर रीजनल लैंग्वेज में नहीं दे सकते हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में अगर आपको किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है, अवेलेबल है या नहीं है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ पे आप एग्जामिनेशन, ये सिर्फ एक टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर है, ये मे भी हो भी सकता है और बाद में नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप एग्जामिनेशन सेंटर के पोर्टल पे पहुँच जाओगे। जैसे ही आप अपने रीजनल सेंटर कोई भी आप सेलेक्ट करोगे, वहाँ का आपका रीजनल सेंटर के बारे में पता करोगे, तो उसके अंडर में जो भी रीजनल सेंटर, जो भी स्टडी सेंटर आ रहे हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अहमदाबाद एंटर किया है मैंने, तो अहमदाबाद के अंदर 2 स्टडी सेंटर जो एग्जामिनेशन सेंटर दिखाई दे रहे हैं, उसमें आप अपना एड्रेस और एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं। जैसे अब आगे आपको एग्जामिनेशन प्रोसीड करना है, फॉर्म भरना है, तो आपको इसको डिक्लेरेशन में क्लिक करना पड़ेगा। आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अच्छे से भर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर और एग्जामिनेशन सेंटर रीजन फिल करना पड़ेगा। आप ध्यानपूर्वक अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट करें जिसके अंडर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। आप कोई भी रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंडर आपका एग्जामिनेशन सेंटर आ रहा है, और देन आपको सबमिट करना होगा। सो लेट्स फिल दिस फॉर्म। तो नेक्स्ट ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना रीजनल सेंटर शिमला सेलेक्ट किया है, तो उसके बाद उसके अंडर में जो जो एग्जामिनेशन सेंटर उस रीजनल सेंटर के अंडर आते हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे कि मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपना एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एड्रेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ आपकी डिटेल भरनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह, और आधार नंबर ऑप्शनल है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है कोर्स कोड, आप वहाँ से आपके कोर्स कोड सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो आपके जिसका आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और देन आपको असाइनमेंट वाले पोर्टल में आपको यस ही करना पड़ेगा अगर आपने चाहे असाइनमेंट सबमिट की हैं या नहीं, तभी आपका फॉर्म ये आगे फिल हो पाएगा। देन आपको अगेन फिर सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा था इसमें 4 बिग प्रॉब्लम के बारे में जो इस एग्जामिनेशन पोर्टल में देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कुछ बंदों का कोर्स नॉट फाउंड और इनवैलिड आ रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे। दूसरा आपका आ रहा है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉट फाउंड आ रहा है। आप कोई भी सब्जेक्ट अगर सपोज करो कि आपका कोई सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, वो आपका इस सेक्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको पिछले पोर्टल में जाना है जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का पोर्टल दिखाई दे रहा है, गाइडलाइंस दिखाई दे रही थी, वहाँ पे जाना है आपको। वहाँ पे जाने के बाद आपको अगर ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे एक मेल आईडी दी हुई है। इस मेल आईडी में आपको मेल करना होगा कि आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, और आपका कोर्स नॉट फाउंड आ रहा है और इनवैलिड दिखा रहा है। और साथ में आपका कोई अगर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपका नहीं दिखाई दे रहा उसमें पोर्टल में, तो आप इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। तीसरी बात, इसमें जो भी प्रमोट हुए स्टूडेंट, जो सबसे मेन टॉपिक था, जो प्रमोट हुए स्टूडेंट हैं उनका अभी तक फी एडजस्टमेंट के लिए कुछ भी पोर्टल में दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर प्रमोट हुआ होगा तो भी उसकी फुल फ़ी ही शो कर रहा है, तो ये इग्नू, तो उन स्टूडेंट के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हैं, ताकि जो भी है इग्नू का ये जो एग्जामिनेशन पोर्टल है थोड़ा अपडेट हो जाए या कुछ इसमें अपडेट आए, तो उसके बाद आप फिल कर सकते हैं। और लास्टली मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरें तो थोड़ा केयरफुल होकर भरें, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कोई पता नहीं एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो लेट्स टॉक विद द लास्ट टॉपिक कवर, जो इग्नू के कुछ नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन सर्कुलर आया है जिसमें कि जो सारे स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर क्लोज़ कर दिए गए हैं 18 मई से 24 मई तक। 18 मई तक पहले एक सर्कुलर आया था जिसमें क्लोज़ कर दिया गया, तो आप अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे 24 मई तक, और ये फर्दर पता नहीं कब तक एक्सटेंड होता है, जो अगले नोटिफिकेशन या सर्कुलर आने का इंतज़ार कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक विद दिस नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि लास्ट डेट ऑफ री एवोल्यूशन डेट एक्सटेंडेड टिल 31 मई 21। इसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने रिवोल्यूशन बनना था उनके 31 मई तक एक्सटेंड कर दी गई है। नॉर्मली क्या होता है, एग्ज़ाम का जब भी रिजल्ट निकलता है उसके 30 दिन आपको मिलते हैं, आप अपना रिवोल्यूशन भर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।